हमारे स्कूल का दैनिक रूटीन आदर्श रूप से कैसे बनाया जाए। स्टैंडर्ड डेली रूटीन कैसा हो, कितनी घंटियों का हो, मतलब कितने पीरियड्स हो, कितने कितने समय का हो, शुरुआत में कौन से सब्जेक्ट्स हों, बाद में कौन से सब्जेक्ट हों, कब खेल हो, वगैरह वगैरह कैसा हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डोजल है, झारखंड सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको कि हमारे स्कूल का जो दैनिक रूटीन हो उसको आदर्श रूप से कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। देखिए, यह रूटीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी हुई है उसके अनुसार बना हुआ है। जहाँ तक इसमें पीरियड्स कितने होंगे, तो इसमें पीरियड जो है उसके तो पढ़ाई के कुल इसमें 7 पीरियड्स हैं और समय उसके बारे में बताऊंगा। और फिर क्लास जो है 1 to 8 के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। देखिए, सुबह की जो शुरुआत होगी वो होगी आपकी, देखिए यहाँ 2 टाइमिंग है दिया हुआ। एक टाइमिंग है जब आपका स्कूल 7 बजे से 1 बजे तक चल रहा हो, और दूसरा है वो समय जब आपका 9 बजे से 3 बजे का समय चल रहा हो। तो दोनों को मैंने एक में ही लिखा है गाइडलाइन के अनुसार। तो हम यदि सुबह शुरुआत करें 7 बजे से, तो 6:45 बजे हमारा विद्यालय खुलेगा, अपना अटेंडेंस बनाएंगे हम लोग और उसमें से सफाई का कार्यक्रम चलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि सुबह में जो है 6:45 बजे से 7 बजे 15 मिनट 20 मिनट ये काफ़ी है सफाई करने के लिए। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में करेंगे, फिर अपने परिसर की करेंगे। और वही यदि 9 बजे का समय रहेगा तो 9:15 बजे से 9 बजे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जो कालांश है, मतलब कितनी देर तक होगा, वो बिल्कुल सारे में सेम है। कहने का मतलब जैसा आपका 7 बजे से 1 बजे वाला में होगा उसी तरह आपका 9 बजे से 3 बजे वाला में होगा, इसलिए कोई भी डाउट नहीं पालें। तो ये हो गया। इसलिए इस समय का जो 15 मिनट का जो समय है ये आपका है क्लीनलीनेस के लिए, मतलब सफाई के लिए। ठीक है, दूसरा चलते हैं। तो ये 15 मिनट का हो गया। दूसरा जो है वो 7 बजे से शुरू होता है आपका, वो 7:15 तक चलेगा। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 15 मिनट का अगला जो समय है वो 7:15 तक, या फिर 9 से 9:15 इसको आप बोल सकते हैं। तो वो आपका है मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या चीज़ें होंगी और किस किस तरह की चीज़ें होंगी, चलिए इसके हम लोग एक बानगी या फिर जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग असेंबली जो है, मॉर्निंग असेंबली कुछ इस तरह से आपका होने वाला है, जो कि 15 मिनट का होगा। ठीक है, इसमें कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब असेंबली मतलब हो गया कि जमा होंगे बच्चे लोग, फिर प्रेयर सॉन्ग शुरू होगा, फिर संविधान की प्रस्तावना को लिया जाएगा, थॉट्स आज का सुविचार किया जाएगा। जिस दिन के लिए वो फेमस डे है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चे लोगों में जागरूकता पैदा हो। मुख्य समाचार पढ़े जाएंगे जो कि JCRT से हर दिन भेजे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी की जाएगी जो कि JCRT की तरफ से भेजे जाते हैं। राष्ट्रगान होगा, जनगण मन, और फिर विसर्जन हो जाएगा। और इस मॉर्निंग असेंबली में सारे टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो भी हैं सब लोगों को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। यदि हम प्रेयर सॉन्ग की बात करें तो कौन सा गीत को स्कूलों में दोहराया जाएगा, तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग से होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक गाइडलाइन दी हुई है। आप इन गीतों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में यदि आप वो गीत प्रार्थना गीत गाते हैं तो वो तुम ही हो माता पिता तुम ही हो सकता है। हमको मन की शक्ति देना हो सकता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता ये भी हो सकता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम हो सकता है, दया कर दान विद्या का, या फिर तू ही राम है तू रहीम है हो सकता है, या फिर सरस्वती वंदना हो सकता है। ठीक है, अब यदि इंग्लिश में है तो गिव मी ऑयल इन माई लैम्प ये हो सकता है, लाइक अ सनफ्लावर ये हो सकता है, प्रेज हिम ये भी हो सकता है, वी शैल ओवरकम ये भी हो सकता है, गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, वगैरह वगैरह। अब रही राष्ट्रीय गीत गाने की, है ना, नेशनल सॉन्ग गाने का, तो इसमें वंदे मातरम गाया जा सकता है। अब रही प्लेज लेने की, मतलब ओथ जो शपथ लेंगे प्रियम्बल का, संविधान का जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो ये है। और यदि इंग्लिश में इसको करते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बच्चों के द्वारा लिया जाने वाला ये शपथ है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे संविधान का जो मुख्य रूप से सार जो है, जो गूढ़ तत्व है, वो किस में है, संविधान की प्रस्तावना में है। इसके बाद आज का सुविचार जो है, थॉट्स ऑफ द डे, उसको किया जाए। JCRT द्वारा प्रतिदिन मुख्य समाचार भेजा जाता है, जिसको आप गुरुजी एप्लीकेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो उसका बच्चों के माध्यम से जो है आपको प्रस्तुत करवाना है, ताकि बच्चे पढ़ना भी सीख सकें और उसको जान सकें अच्छे से।
फिर आता है क्विज़। क्विज़ जो है ये भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, CRC या PLC में, या नहीं तो आपको जे गुरुजी एप्लीकेशन है, मैंने बताया कि कैसे उसमें से प्राप्त करें, वहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चे लोगों को दें प्रश्नोत्तरी, मैंने बच्चे प्रश्न करेंगे और बाकी शेष बच्चे लोग इसका जवाब देंगे। अब नेशनल एंथम मैंने राष्ट्रगान जो है जनगण मन नायक अधिनायक जो है यही होना है, दूसरा इसके सिवा कुछ नहीं होना है। तो ये था मॉर्निंग असेंबली, इसमें यही सब चीज़ें होनी थी, जो कि 7 से 7:15 या फिर 9 से 9:15 तक चलेगा, जैसा आपका स्कूल का समय चल रहा है। अगला है 10 मिनट के लिए समय, मतलब 7:15 से लेकर के 7:25 तक। इसमें जो है अटेंडेंस बनाया जाएगा और बच्चे लोगों को कोई खास जानकारी है तो उसके बारे में बताया जाएगा काउंसलिंग के रूप में। सभी कक्षाओं में ये सेम उसी प्रकार से होगा। यदि 9 बजे का समय है तो 9:15 से 9:25 तक ये होगा। अब पहली घंटे स्टार्ट होती है जो कि 45 मिनट की होगी और ये 7:25 से लेकर के 8:10 तक चलेगी। या 9 बजे वाला समय की बात करें तो 9:25 से लेकर के 10:10 तक ये चलेगा 45 मिनट का। तो पहला क्लास में ये FLN आप हिंदी करें, फिर दूसरा क्लास में भी इसी तरह करें FLN का, और तीसरा में अब FLN इस सत्र से नहीं चलेगा। और बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवीं जो क्लास है उसमें आप ज्ञान सेतु की कक्षा ले लें, वो भी आप हिंदी ले लें। ठीक है, सारी कक्षाओं में आप हिंदी कर दें और टीचर्स के अनुसार उसको बांट दें। अब चलते हैं अगली पीरियड। अगली मतलब सेकंड पीरियड, ये भी 45 मिनट का है, जो 8:10 से लेकर के 8:55 या फिर 10:10 से लेकर के 10:55 तक चलेगा। यदि पहला क्लास की बात करें तो प्ले होगा, मतलब जो FLN में आपने बच्चे को सिखाया उसी को आपको एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के बीच प्रस्तुत करना है, बच्चों के बीच एक्टिविटी करवानी है, खिलवाना है। खिलवाना मतलब ऐसे बाहर नहीं खेलने दे देंगे, बाहर भी खेलने का यदि वैसा कुछ है उसमें FLN में जो टॉपिक जो आपने सिखाया पिछले घंटे में, उसी से रिलेटेड जो है चीज़ें बच्चों को देंगे। फिर दूसरी क्लास में भी उसी तरह का देंगे। तीसरा में आप ज्ञान सेतु लेने का, ज्ञान सेतु की क्लास, चौथा में भी, पाँचवा में भी, छठा में भी, सातवां में भी आप इंग्लिश इसमें ले लें। अब यहाँ पे एक प्रश्न आएगा जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। वो ये होगा कि बात आती है कि ज्ञान सेतु का जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश का आपने कहा कि 45 मिनट और 45 मिनट, तो क्या ये मतलब हर दिन चलेगा? तो देखिए यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह पहले जैसा ज्ञान सेतु नहीं रहा। ज्ञान सेतु का मतलब बच्चों में जो लर्निंग गैप आ गया है उसको हमको भरने का काम करना है, ताकि हमको लर्निंग आउटकम्स मिल सके, अधिगम के प्रतिफल की प्राप्ति हो सके, ताकि बच्चा जो है सही गति से, जो बोलते हैं मुख्य धारा में जो बच्चे शामिल हैं उसमें वो भी बच्चे, पिछड़े हुए बच्चे आ जाएं। तो ज्ञान सेतु इसी पर्पज़ के लिए है। तो आप इसको पर डे नहीं करके आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन आप इसको, यदि सोमवार को आपने कराया ज्ञान सेतु की कक्षा, तो दूसरे दिन आप टेक्स्ट बुक्स पर आ जाएँ। मैं FLN की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो आप एक दिन करें सोमवार को यदि ज्ञान सेतु की कक्षा, तो दूसरे दिन आप जो है टेक्स्ट बुक पर ले आएँ। इससे क्या होगा, बच्चे में लर्निंग जो गैप है वो भी कम होगा और आपका टेक्स्ट बुक भी कवर होता जाएगा। देखिए, एक यहाँ मुख्य मकसद है टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि लर्निंग आउटकम्स, उस टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं उसके माध्यम से लर्निंग आउटकम्स को हमको बच्चे में लाना है। इसी तरह आपके मन में एक दुविधा आ रही होगी, FLN के बुक्स को पढ़ाएं या टेक्स्ट बुक को पढ़ाएं, तो पढ़ाना दोनों ही है। तो पहले आप FLN को कंप्लीट कराएं 1 और 2 के बच्चों को, फिर आप टेक्स्ट बुक पर आएँ। ठीक है, तो FLN में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो टेक्स्ट बुक से ही लिए हुए हैं मैक्सिमम। कहीं कहीं आपको लग सकता है कि यहाँ कुछ अलग है, लेकिन अलग वैसा कुछ नहीं है। जो भी चैप्टर दिया हुआ है उसका लर्निंग आउटकम क्या है, उस लर्निंग आउटकम को पूरा करने के लिए FLN में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो नया यदि कोई चैप्टर है तो उसका भी लर्निंग आउटकम बराबर होगा। मतलब देखिए, 2 कोई चैप्टर है, 2 चैप्टर पढ़ाने का सेम लर्निंग आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, तो यही काम आप करें। अब जो है अगला 5 मिनट का आपके पास समय रहेगा, ये लीजर समय होगा, जो कि 8:55 से लेकर के 9 बजे तक, या फिर 10:55 से लेकर के 11 बजे तक। इस दरमियान बच्चों को आप पानी पीने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, पेयजल की आपके यहाँ शुद्ध पेयजल की सुविधा ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। अभी सरकार का कहना है, डिपार्टमेंट का कहना है कि आपके यहाँ शुद्ध पेयजल होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप व्यवस्था करिए, इसके लिए फ़ंड जो है उपलब्ध कराती है सरकार। अब अगला जो तीसरा पीरियड है वो 40 मिनट का है। अब आप सोचेंगे शुरुआत में 45 मिनट का, फिर 40 मिनट का क्यों हो गया? जी हाँ, धीरे धीरे जैसे ही समय मध्य की तरफ होता है, मध्य के बाद होता है तो समय घटता जाता है। और दूसरी खास बात, जब शुरुआती जो है हिंदी और इंग्लिश, ध्यान देंगे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश के लिए कम से कम FLN में 90 मिनट का समय देने का
नियम है गाइडलाइन के अनुसार। और मैथ्स के लिए जो है FLN में वो 70 मिनट कम से कम आपको देना है, ठीक है। इसलिए भी इस टाइप से ये रूटीन जो है वो बनेगा। तो 40 मिनट का है, 9 बजे से शुरू होगा और 9:40, या फिर 11 बजे से शुरू होगा तो वो 11:40 तक। तो FLN में यहाँ पर आप इंग्लिश ले लें, FLN में फिर दूसरा क्लास के लिए फिर आप इंग्लिश ले लें, और ज्ञान सेतु में आप यहाँ मैथमेटिक्स ले लें, क्योंकि मैंने कहा कि आप एक दिन ज्ञान सेतु की कक्षा ले लें और दूसरे दिन आप टेक्स्ट बुक पर आ जाएँ तीसरा से 8वीं क्लास के लिए। तो ज्ञान सेतु में हमने मैथ्स ले लिया और टीचर्स वाइज जो है हमने इसको बांट दिया सभी को, ठीक है। अब आते हैं चौथी घंटी फिर 40 मिनट का है, जो कि 9:40 से शुरू होगा और 10:20 पर ख़त्म होगा। यदि दूसरा समय की बात करें तो 11:40 में शुरू होगा और 12:20 में ख़त्म होगा। तो इस दरमियान FLN कक्षा जो है 1 और 2 में हमने लिखा है एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास, मतलब जो FLN में जो टॉपिक आपने सिखाया बच्चे को उसी का आपको एक्टिविटी बेस्ड जो है वो गतिविधि करानी है बच्चों के बीच, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज, या फिर उसमें जो वर्कशीट दिया हुआ है वो आपको कराना है, ठीक है। तो ये हो गया। और यदि तीसरा, चौथा, 5वां क्लास की बात करें तो उसमें आप हिंदी दे सकते हैं तीसरा में, जैसा हमने दिया है। EVS दे सकते हैं चौथा में, फिर EVS 5वां में, फिर 6 में हमने साइंस कर दिया, 7th में हमने साइंस कर दिया, और फिर SST कर दिया 8th क्लास में। देखिए हमने यहाँ इस तरह से किया है ताकि हमारे जो टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कुल 8 टीचर्स हैं, और उसके हिसाब से कौन से टीचर कहाँ बाकी थे उसके हिसाब से हमने इसको सेट किया है। लेकिन ध्यान देंगे शुरुआत में यदि 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो शुरुआत मतलब मध्य जो दिन का समय होता है उसमें शुरुआत में आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये चीज़ें आपको पूरा करनी है, और मध्य के बाद में जो है आपको EVS वगैरह सिखाना है। इसी तरह तो ऐसा क्यों है, क्योंकि शुरुआत में मन से रिलेटेड चीज़ों को लेना है और बाद में फिज़िकल एक्टिविटी बेस्ड वाली चीज़ों को लेना है, क्योंकि EVS में फिज़िकल एक्टिविटी होती है इसलिए उसमें वैसी चीज़ें रखी गई हैं मध्यांतर के बाद में, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं फिर आधे घंटे का जो ब्रेक है 10:20 से लेकर के 10:50 पर, इसी दरमियान जो है आपको MDM बच्चों को सर्व करना है, मतलब मिड डे मील, बच्चों को खाना उपलब्ध कराना है, वो भी पौष्टिक होना चाहिए। बच्चों के नाम से पैसा आता है तो उन्हीं में अच्छे से बच्चों को देना चाहिए खाना। और यदि वो समय 9 से 3 का है तो 12:20 पर शुरू होगा और 12:50 में ख़त्म होगा। ये आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, आप इसको इसको 11 बजे तक कर सकते हैं और 10 मिनट खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय पर जो है रसोइया को बुलाएं अपने स्कूल में, उसको आने दें, ऐसा डिसिप्लिन आप बनाएं। और दूसरी बात, आप अपने स्कूल में सफिशिएंट रूप से जो है वो प्लेट्स की संख्या रखें, थाली की संख्या रखें, ताकि बच्चे फटाफट खा लें, ठीक है। और बैठा करके खिलाएं, परोस करके खिलाएं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे लोग के हाथ से थाली नहीं गिरेगी और जल्दी जल्दी आपका काम ख़त्म भी होगा। और अभी तो अधिकांश स्कूलों में नलों की व्यवस्था भी हो गई है, तो जल्दी जल्दी बच्चे हाथ भी धो लेते हैं, हैंड वॉश की उपलब्धता होनी चाहिए स्कूल में। अब आते हैं अगला पीरियड जो कि आपका है 5वां पीरियड, वो भी आपका 40 मिनट का है, 10:50 से लेकर के 11:30 तक, या फिर 12:50 से लेकर के 1:30 बजे तक। इसमें FLN में मैथ्स क्लास चलेगा 1 क्लास में, दूसरा में FLN का मैथ्स ही चलेगा, तीसरा में हमने देखिए लाइब्रेरी किया है, या फिर नहीं तो हिंदी, ठीक है। लाइब्रेरी, चौथा में लाइब्रेरी नहीं तो हिंदी, 5वां में लाइब्रेरी नहीं तो हिंदी, 6ठा में लाइब्रेरी नहीं तो हिंदी, 7वां में लाइब्रेरी नहीं तो हिंदी, और 8वां में हमने संस्कृत दिया है क्योंकि इसको बाद में हम देंगे लाइब्रेरी के लिए। तो इस तरह से हमने किया है। अब आते हैं छठी घंटी, माना 6th पीरियड, वो भी 40 मिनट का है, 11:30 से लेकर के 12:10 तक, ठीक है। और जो 1 क्लास का बच्चा है उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, जो हमने मैथ्स में जो टॉपिक किया उसी का अभ्यास कराएंगे। फिर दूसरा क्लास में भी उसी का अभ्यास कराएंगे जो हमने मैथ्स में पढ़ाया, और तीसरा क्लास में EVS लेंगे, चौथा क्लास में हिंदी देंगे, फिर 5वां में मैथ्स ले लेंगे, 6 में SST में आपका जो भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिर सिविक्स है, वो आप अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाएं। और 7th क्लास में संस्कृत दिया और 8th क्लास में साइंस रखा। अब आते हैं फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये फिर बच्चों को आप प्रेरित करें पानी पीने के लिए, ताकि बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन की नौबत नहीं आए, ठीक है। तो ये 12:10 से लेकर के 12:15 तक 5 मिनट के लिए बच्चों को थोड़ा सा बाहर जाने दें, पानी पीने दें, जो भी है टॉयलेट वगैरह करने दें, या फिर 2:10 से लेकर के 2:15 तक। अब आता है समय फिर 35 मिनट का,
वो 12:15 से लेकर के 12:50 तक, या फिर 2:15 से लेकर के 2:50 तक। इस दरमियान क्या होगा कि बच्चे लोगों का फिर FLN का एक्सरसाइज कराएंगे, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्लास में भी एक्सरसाइज करेंगे, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो भी है। आपको लगता है कि किसी में कुछ बाकी रह गया दिन भर में, तो आप उसी टॉपिक को लेकर के चल सकते हैं। तीसरा क्लास में हमने इंग्लिश लिया, चौथा में इंग्लिश लिया, पाँचवा में हिंदी, 6th में संस्कृत और 7th में SST, और 8th में हमने लाइब्रेरी या फिर हिंदी दिया। लाइब्रेरी यानी तो हिंदी। लाइब्रेरी के बारे में क्या है उसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद फिर 10 मिनट का जो समय है 12:50 से लेकर के 1 बजे तक, या फिर 2:50 से 3 बजे तक, इसमें क्या है बच्चे लोगों को इकट्ठा करवाएं, एक जगह पे जमा होने दें। और आज का दिन अच्छे से गुजरा, एक दूसरे को थैंक यू बोलें, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, या और कोई नोटिस, कोई सूचना देनी हो बच्चों को कल के लिए, तो वो सब चीज़ें आप इस दरमियान करें। और अगला जो 60 मिनट का समय है वो समय दिया गया है कि हेडमास्टर के अनुदेश पर या फिर आदेश पर, निर्देश पर जो है 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यानी तो 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है स्कूल का टास्क पूरा करेंगे टीचर्स, ठीक है। या फिर शिक्षक हेडमास्टर के निर्देश पे सूचना निकाल करके वो ऐसा भी कर सकते हैं कि टीचर जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मतलब वो घर चले जाए और घर से वो रिपोर्ट बनाने का काम या जो भी टास्क है स्कूल का वो अपना वहाँ पे पूरा करें। अब ये सारी जो चीज़ें थीं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उपरोक्त रूटीन जो है ये पत्रांक है SPE/51/09/2023/2378 दिनांक 25 मई 2023 के आलोक में है। दूसरा जो खास बात है, कक्षा 1 के नव नामांकित बच्चों को शुरुआती 3 महीने की प्रथम घंटी में नूपुर जो एक बुक है, स्कूल रेडीनेस पैकेज, ये कराया जाएगा पहली घंटी में 3 महीने तक नव नामांकित जो पहला क्लास का बच्चा है। अगला है कि बुधवार और शनिवार पहली घंटी PT या फिर योगा या दिमागी कसरत वाली प्रश्नोत्तरी या नूपुर का कोई एक्टिविटी कराया जाएगा पहली घंटी में, ठीक है। फिर जो है बुधवार और शनिवार सप्ताह में 2 दिन हर कक्षा के लिए 6ठी और 7वीं घंटी, ध्यान देंगे 6ठी और 7वीं घंटी में खेल का आयोजन करवाएंगे। हर शनिवार बाल संसद की बैठक आयोजित की जाएगी। बाल संसद की बैठक संसद की होती रहेगी, लेकिन ये जो मासिक बैठक है जिसमें विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा होती है वो तो आपका होना है, जिसका कि आपका लेखा जोखा भी रहेगा बाल संसद पंजी में। लेकिन हर शनिवार बच्चे लोग बैठेंगे, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और बाल संसद की भी बैठक हो जाएगी। मॉर्निंग असेंबली या फिर योगा सत्र में सभी शिक्षक उपस्थित जरूर रहेंगे। और जब खेल का समय होगा, हमने कहा कि 2 दिन खेल होगा 6ठी और 7वीं घंटे बुधवार और शनिवार को, तो खेल में नोडल शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक की देखरेख में, टीचर्स की देखरेख में ही ये आयोजन करवाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि फिर बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे, माथा फोड़ लेंगे, पैर तोड़ लेंगे, आपस में झगड़ पड़ेंगे, तो ये देखना ज़रूरी है, ठीक। और यदि किसी स्कूल में 1 ही टीचर है या 2 टीचर है, उसके लिए कैसे होगा रूटीन, उसके लिए भी गाइडलाइन दिया हुआ है हमारी सरकार ने। मैं इस वीडियो के लिंक में या फिर कमेंट बॉक्स में उस आदर्श रूटीन के लिए जो गाइडलाइन आया है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके जा करके गूगल ड्राइव में जा करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगली जो बात है वो है कि सप्ताह में 1 दिन शुक्रवार या शनिवार कक्षावार स्वाध्याय के लिए पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ने दिया जाएगा। मतलब जो लाइब्रेरी की हम बात कर रहे थे उसी लाइब्रेरी की, शुक्रवार या शनिवार सप्ताह में 1 दिन। तो कैसा, यदि आज जो है 1 क्लास के बच्चे गए हैं तो दूसरे दिन दूसरा क्लास के बच्चे, तीसरे दिन तीसरा क्लास के बच्चे, चौथे दिन चौथा क्लास के। एक ही दिन में सारे बच्चों को नहीं ले जाना है, ठीक है। एक ही दिन में सारे बच्चों को ले जाएंगे तो उतनी जगह भी नहीं बचेगी लाइब्रेरी में और हौच-पौच थोड़ा सा हो जाएगा। इसलिए कक्षावार मतलब हर एक कक्षा के एक दिन जो है बच्चे लोगों को सप्ताह में 1 दिन जो है पुस्तकालय में पढ़ने भेजा जाएगा। किस तरह का पुस्तकालय हो सकता है और क्या क्या हम लोगों को अपनाना चाहिए वहाँ पे, आइए आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सामान्य पुस्तकालय कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप बच्चों को पुस्तक दें पढ़ने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में आपको देना है। दूसरा, पुस्तकालय कोना हो सकता है, मतलब सामान्य पुस्तकालय के भाव में बच्चों की पुस्तकों तक आसान पहुँच हो और पुस्तक चुनने के अवसर देने के उद्देश्य से कक्ष में ही या कक्षा में किसी निर्धारित स्थान कोना के माध्यम से किताबों को उपलब्ध कराया जाता है। या तो बक्से में रखा, मैंने खुले बक्से में रखा जाता है, या तो दीवार से सटा हुआ जो है रस्सी वो टंगा रहेगा, उसमें जो है किताब को टांग देना है ताकि ऊपर से जो है कवर पेज साफ साफ बच्चे लोगों को दिखे, ठीक है।
अब है कि ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं पुस्तकालय या फिर पठन कोना के लिए। तो पुस्तक इस तरह से प्रदर्शित की गई हो कि बच्चे मुख्य पृष्ठ या फिर शीर्षक जो है उसको आसानी से देख पाएँ। संभव हो तो कविता या कहानी के चार्ट या पोस्टर बच्चों की पहुँच में लगा दीजिए। बच्चों द्वारा समय समय पर बनाए गए जो चित्र है या लिखी गई कही कहानी या फिर कविताएं जो भी हैं उसको प्रदर्शन करा दें, दीवार में चिपका दें बड़े बड़े अक्षरों से लिख करके। अगला है कि अवधान रजिस्टर मतलब लेन देन जो पंजी होती है, किस बच्चे ने कौन सी किताब ली, तो उसके लिए पठन कोना में ही एक ये पंजी जो है एक कॉपी रखी हुई रहे। उसके लिए आप एक फिर मॉनिटर बना दें। उस मॉनिटर का ही ये काम रहेगा। टीचर का काम तो निर्देश देना और वॉच करना रहेगा। तो एक बच्चा जो मॉनिटर टाइप का है उसी को निर्देशित कर दें कि आप बच्चों को किताब दें और यहाँ पे सिग्नेचर करवाएं, और फिर जमा जब हो तो उसमें भी सिग्नेचर करवाएं। चलंत पुस्तकालय की क्या हो सकता है? चलंत पुस्तक मतलब यदि आपके कक्षा में क्लासरूम में यदि सफिशिएंट स्पेस नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, आप बच्चे लोगों को क्लास वितरित कर देंगे और जब बच्चे पढ़ लेंगे तो फिर आप उसको वापस ले लेंगे और फिर लाइब्रेरी में जा कर के रख देंगे। या फिर आप खुले बक्से में इस तरह से ला सकते हैं चला करके बच्चे के पास और वितरण कर सकते हैं और फिर वापस इसको ले सकते हैं। ठीक है। अब है कि जो लाइब्रेरी में किताबें होती हैं उसका स्तर बांटा हुआ है, 1 2 3 4 4 स्तर की किताबें होती हैं और तो उस स्तर के हिसाब से बच्चे लोगों को किताबें देनी हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आओ मिलकर यह किताब पढ़ें, ऐसे आप बच्चे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, बच्चे के अंदर उत्सुकता भर सकते हैं। कहानी पढ़कर सुनाऊं, कितनी मज़ेदार है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अपनी पसंद की किताब खुद पढ़ना चाहोगे तो ये लो, है ना। चलो साथी के साथ किताब पढ़ें। कोई बच्चा जो है यदि कमज़ोर है तो अपने दोस्त की मदद से भी वो पढ़ सकता है। सुनकर तो समझ सकता है ना, तो जो उसका साथी पढ़ने में ठीक है तो उसको वो पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो इसको साझा पठन या सहपठन भी बोल सकते हैं। देखिए ये क्या था पठन। मुखर पठन मतलब हो गया बच्चों को रुचिकर ढंग से हाव भाव के साथ किताब में से कहानी पढ़कर यदि सुनाते हैं तो ये मुखर पठन हो गया। कोई एक मॉनिटर बच्चा, तेज पढ़ने वाला बच्चा इस तरह पढ़ करके कर सकता है या फिर टीचर भी खुद पढ़ करके सुना सकते हैं। दूसरा सहपठन, बच्चों के साथ मिलकर किताब को पढ़ना। किताब इस प्रकार से पढ़ी जाए कि बच्चे पढ़े गए शब्दों को अपने सामने लिखा हुआ देख सकें, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहे। ठीक है। जोड़ों में पठन मतलब हो गया कि इस एक्टिविटी में बच्चे जोड़ों में एक साथ एक किताब पढ़ते हैं। शिक्षक कक्षा में घूमते हुए बच्चों की पढ़ने में मदद करते हैं, कहीं दिक्कत आ रही हो तो, या फिर पढ़ी जा रही किताबों पर उन जो पेयर्स हैं, जोड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ इसमें, बताइए क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। और स्वतंत्र पठन एक होता है। इस एक्टिविटी में बच्चे अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ते हैं और शिक्षक बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये रूटीन बनाई जाती है और आप इस तरह से रूटीन को बना करके अपने स्कूल में एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसी लगी यह मेरे द्वारा बनाई गई रूटीन और आपको बताई गई चीज़ें, ताकि वो जो लंबा चौड़ा जो लेटर आया हुआ उसको आप कुछ ही शब्दों में ये मेरे वीडियो के माध्यम से आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं। यदि कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आगे भी मेरे चैनल पर बने रहें। नए नए इसी तरह के वीडियोज़ प्रयास को लेकर के या फिर अन्य कोई चीज़ होगी उसको लेकर के मैं आपके बीच वीडियो लाऊँगा, या फिर बाल संसद को लेकर के।